नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र और दोस्तों पाचन तंत्र लगभग हमारा कंप्लीट हो गया था। आज 10-5 क्वेश्चन बचे हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूं। दोस्तों अब तक मैंने ब्लड, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, विटामिन आदि की एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है। अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हमारी 11वीं क्लास है और दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 कहता है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए हवा की, ऑप्शन नंबर बी पानी की, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम की, ऑप्शन नंबर डी खनिज तत्वों की। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एंजाइम की। दोस्तों हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए दोस्तों किसकी खास आवश्यकता होती है। एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर में पाचन किन किन का होता है। तो देखिए हमारे शरीर में दोस्तों पाचन होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट का, दोस्तों प्रोटीन का भी होता है और दोस्तों वसा का भी होता है। अगर पाचन होगा तो दोस्तों हमें एनर्जी मिलेगी। बात क्लियर है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का पाचन होता है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों पानी का, खनिज तत्वों का और दोस्तों विटामिन का। इनसे दोस्तों में एनर्जी नहीं मिलती, इनसे दोस्तों में ऊर्जा नहीं मिलती, अर्थात इनका डायरेक्ट पाचन नहीं होता। दोस्तों हम कुछ भी खाए दोस्तों उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मिलती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं दोस्तों, जैसे कि आप दाल या फिर दोस्तों सोयाबीन खाते हो। अब इनमें दोस्तों होने को तो विटामिन भी होता है, लेकिन इनका जो मुख्य स्रोत है ये किन के स्रोत है। तो दोस्तों ये प्रोटीन के स्रोत है। किसके स्रोत है? प्रोटीन के स्रोत है। अब दोस्तों होता क्या है, जो प्रोटीन है इस प्रोटीन को जो पेप्सिन एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम, ये पेप्सिन एंजाइम तोड़ देता है दोस्तों पेप्टोन में। किस में तोड़ देता है? एक मिनट, पेप्टोन में तोड़ देता है। अब दोस्तों फिर दोबारा पेप्टोन है, ये पेप्टोन का यहाँ पर पूर्ण रूप से पाचन हुआ। पेप्टोन को फिर दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम तोड़ देता है। फिर ट्रिप्सिन एंजाइम किस में तोड़ देता है दोस्तों? अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है दोस्तों? अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। यहाँ पर दोस्तों प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो गया। अब दोस्तों होता क्या है, प्रोटीन का यहाँ पर पूर्ण रूप से पाचन तो हो गया। फिर दोस्तों छोटी आंत का जो इलियम वाला भाग होता है, छोटी आंत का इलियम वाला भाग होता है, इलियम भाग द्वारा अवशोषण कर लिया गया। दोस्तों इस इलियम से, इलियम के पास ब्लड आया और दोस्तों ब्लड ने क्या किया, ये पचे हुए जो भोजन है दोस्तों इलियम के पास, उसको कोशिका तक पहुंचा दिया। और दोस्तों कोशिका क्या करती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दोस्तों जो पचा हुआ भोजन आता है दोस्तों, वो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा कुछ भी हो दोस्तों हमारे पास ग्लूकोज के रूप में आता है। कोशिकाओं के पास ग्लूकोज के रूप में आता है और ग्लूकोज क्या करती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दोस्तों इसे तोड़ देती है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे शरीर में पाचन होता है। और दोस्तों जो भोजन होता है उस भोजन के पाचन के लिए दोस्तों हमें मुख्य रूप से एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी एंजाइम हो जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार और रिवीजन करवाने वाला हूं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 कहता है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए हवा की, ऑप्शन नंबर बी पानी की, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम की, ऑप्शन नंबर डी खनिज तत्वों की। तो दोस्तों मुख्य रूप से भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों एक बात देखिए, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है और दोस्तों इनसे ही हमें एनर्जी मिलती है। जबकि दोस्तों हमारे शरीर में पानी, खनिज तत्व और विटामिन का पाचन नहीं होता और दोस्तों इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती, इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती। अब दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, दाल और सोयाबीन है दोस्तों,
हम जब दाल और सोयाबीन खाते हैं तो दोस्तों ये मुख्य स्रोत किसके हैं? प्रोटीन के। लेकिन ऐसी बात थोड़ी ना है, दाल और सोयाबीन में दोस्तों विटामिन भी होते हैं, लेकिन वो किसके रूप में होते हैं? प्रोटीन के रूप में। कहने का मतलब दाल और सोयाबीन खाएंगे दोस्तों हमें तो क्या मिलेगी? प्रोटीन मिलेगी। तो दोस्तों प्रोटीन का पाचन करते हैं तो प्रोटीन को दोस्तों पेप्सिन एंजाइम होता है, और ये पेप्सिन एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। फिर दोस्तों पेप्टोन को जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम एमिनो अम्लों के रूप में तोड़ देता है। दोस्तों प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों एमिनो अम्ल। और दोस्तों यहाँ पर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो गया। फिर दोस्तों ये यहाँ पर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो गया तो क्या होता है? छोटी आंत का जो इलियम वाला भाग होता है, ये पचे हुए भोजन को अवशोषण करने में सहायक होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। फिर दोस्तों इलियम के पास में क्या आता है? ब्लड आता है। ब्लड क्या करता है? इस पचे हुए भोजन को कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है, और कोशिका तक दोस्तों जो पचा हुआ भोजन है वो ग्लूकोज के रूप में आता है। और दोस्तों ये कोशिका क्या करती है? ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ देती है, और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा का निर्माण करती है। इस कोशिका से दोस्तों हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पचे हुए भोजन को, यानी कि हमारे शरीर में जो भोजन होता है दोस्तों हमारे शरीर में जो भोजन होता है उसका मुख्य रूप से पाचन कौन करता है? दोस्तों एंजाइम करता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा लेंथी है लेकिन मैं आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 कहता है मनुष्य में किसका पाचन नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए स्टार्च का, ऑप्शन नंबर बी वसा का, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज का। तो दोस्तों हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। तो दोस्तों बात यह आती है कि सबसे पहले कि सेलुलोज किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये पेड़ पौधों की छाल से प्राप्त होता है। पेड़ पौधों की छाल से प्राप्त होता है। दोस्तों आपको पता है जो भैंस जो चारा खाती है, जो घास खाती है, उनमें दोस्तों भरपूर मात्रा में सेलुलोज होता है। लेकिन दोस्तों हम चारा क्यों नहीं खाते, हम घास क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन होता ही नहीं है। तो दोस्तों सेलुलोज का पाचन जो गाय हो गई, भैंस हो गई, जो जानवर है ना, बकरी हो गई, ये दोस्तों आसानी से सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में सेलुलोज एकमात्र ऐसा है निम्न में से जिसका दोस्तों पाचन हमारे शरीर में नहीं होता। ये दोस्तों पेड़ पौधों की छाल से प्राप्त होता है, और गाय भैंस बकरी जो जानवर होते हैं दोस्तों वो सेलुलोज का पाचन आसानी से कर सकते हैं। जबकि दोस्तों हमारे शरीर में स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके, और दोस्तों ऐसे ही हम रोज मिलते रहे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 कहता है HCl का स्रावण करने वाली कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर ए चीफ कोशिका, ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेनेटिक कोशिका, ऑप्शन नंबर सी श्लेष्मा कोशिका, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेनेटिक कोशिका। अब दोस्तों बात आती है, एक कहानी सुनिए आप। हमारा जो आमाशय होता है ना, आमाशय, इस आमाशय की आंतरिक दीवार है ना वो उत्तकों की बनी हुई होती है। आमाशय की जो आंतरिक दीवार है दोस्तों वो किसकी बनी हुई होती है? आंतरिक दीवार उत्तकों की बनी हुई होती है। और दोस्तों आमाशय की आंतरिक दीवार जो उत्तकों की बनी हुई होती है दोस्तों उसे नाम दिया गया है जठर ग्रंथि। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? जठर ग्रंथि नाम दिया गया है। जठर ग्रंथि में दोस्तों 2 प्रकार की कोशिका होती है। कितने प्रकार की कोशिका होती है दोस्तों? 2 प्रकार की क्या होती है? कोशिका होती है। नंबर 1 पर आती है दोस्तों चीफ कोशिका, और दोस्तों नंबर 2 पर आती है ऑक्जेनेटिक कोशिका। दोस्तों ऑक्जेनेटिक जो कोशिका होती है इसे पेराइटल कोशिका भी कहा जाता है, और दोस्तों जो चीफ कोशिका होती है इसे पेप्टाइड कोशिका भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो ऑक्जेनेटिक जो कोशिका होती है, जो पेराइटल जो कोशिका होती है दोस्तों, ये किसका निर्माण करती है? ये HCl का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है दोस्तों? HCl का निर्माण करती है। और दोस्तों ये चीफ कोशिका होती है, ये दोस्तों एंजाइम का निर्माण करती है।
किसका निर्माण करती है दोस्तों? एंजाइम का निर्माण करती है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि HCl का स्रावण करने वाली कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर ए चीप कोशिका, ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेनिटिक कोशिका, ऑप्शन नंबर सी श्लेष्मा कोशिका, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्जेनिटिक कोशिका, क्योंकि दोस्तों आमाशय की जो आंतरिक दीवार होती है वो ऊतकों की बनी हुई होती है। ऊतकों की जो दीवार बनी हुई है दोस्तों इसे ही जठर ग्रंथि कहा गया है। इस जठर ग्रंथि में दो प्रकार की कोशिका होती है, एक होती है ऑक्जेनिटिक कोशिका, एक होती है चिप कोशिका। ऑक्जेनिटिक कोशिका होती है दोस्तों ये HCl का निर्माण करती है, ये HCl का स्रावण करती है, जो कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 94 कहता है मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन नंबर ए थायराइड का, ऑप्शन नंबर बी यकृत का, ऑप्शन नंबर सी पलिया का, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय का। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत का। दोस्तों इन सभी में यकृत का आकार सबसे बड़ा होता है। दोस्तों यकृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो जान लेते हैं। दोस्तों यकृत में एक कोशिका पाई जाती है जिसे कहा जाता है हिपेटिक कोशिका। क्या कहा जाता है दोस्तों? हिपेटिक कोशिका। दोस्तों ये जो हिपेटिक कोशिका होती है इसमें दोस्तों पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता होती है दोस्तों वो सर्वाधिक पाई जाती है। दोस्तों बात यह आती है कि भाई पुनरुद्भवन की क्षमता का मतलब क्या है? दोस्तों यह अपने आप को विकसित इतना तेजी से करती है दोस्तों जिसकी कोई सीमा नहीं है। कहने का मतलब हमारे शरीर के अन्य ऑर्गनों की भांति दोस्तों बहुत जल्दी यह अपने आप को विकसित करती है। दोस्तों इसमें यकृत में हिपेटिक कोशिका पाई जाती है जिसकी पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी कि विकसित होने की क्षमता सर्वाधिक होती है। दोस्तों यही कारण है कि जो यकृत होता है इस यकृत को हम प्रतिशत में डोनेट कर सकते हैं, प्रतिशत में दोस्तों डोनेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? लगभग हम इस यकृत का 2/3 भाग डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर पूरा यकृत 3 है ना, अगर पूरा यकृत 3 है तो दोस्तों इसका हम 2 भाग डोनेट कर सकते हैं। अगर 3 भागों में दोस्तों यकृत बटा हुआ है तो इसका हम 2 भाग डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें इतनी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है कि कुछ ही दिनों में अपने आप को पूर्ण कर लेता है। जबकि दोस्तों हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है दोस्तों, जो तंत्रिका तंत्र जो कोशिका होती है उसकी पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है। इस कारण दोस्तों उसे डोनेट नहीं किया जा सकता। और दोस्तों दूसरी बात, अगर एक बार वो डैमेज हो जाती है दोस्तों उसके बाद में आप विकसित नहीं होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मानव शरीर में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता दोस्तों यकृत में पाई जाती है और दोस्तों सबसे कम पाई जाती है मस्तिष्क में। बात क्लियर है? तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 95 कहता है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है ऑप्शन नंबर ए हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी सूंघने संबंधी प्रतिक्रिया। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है ये हार्मोन से संबंधित है। तो हार्मोन का क्या काम भाई, हार्मोन का क्या क्या काम? स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। देखने से संबंधित नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो मुंह में पानी आता है वो जीभ में आता है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें दोस्तों सूंघने संबंधी प्रतिक्रिया, तो ये भी गलत है दोस्तों। तो स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया दोस्तों इसका संबंध जीभ से है और पानी भी जीभ में ही आता है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 96 कहता है निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? ऑप्शन नंबर ए लोमड़ी, ऑप्शन नंबर बी बाघ, ऑप्शन नंबर सी कुत्ता, ऑप्शन नंबर डी खरगोश। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी खरगोश। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ था ALP में, ध्यान रखना आप इस बात का। तो दोस्तों
आपको ध्यान रखना है निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है, तो दोस्तों खरगोश की होती है। अगर हम मानव की बात करें तो दोस्तों छोटी आंत होती है। इस छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखा है दोस्तों, छोटी आंत की लंबाई होती है 6.5 मीटर। और दोस्तों बड़ी आंत की कितनी होती है? तो दोस्तों बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है दोस्तों 1 से लेकर के 1.5 मीटर। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 97 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 कहता है दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच से कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए 5.7, ऑप्शन नंबर बी 5.5, ऑप्शन नंबर सी 5.6, ऑप्शन नंबर डी 5.7। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 5.5 से। अगर दोस्तों आपका पीएच मान कम हो जाता है तो दोस्तों दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। दोस्तों हमारे जो दांत होते हैं ये दांत दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दोस्तों हमारे दांतों की जो कुल संख्या होती है दोस्तों 32 होती है। दोस्तों जो किशोर होता है उस किशोर में दांतों की संख्या 28 होती है। और दोस्तों जो बच्चा होता है इस बच्चे में दांतों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 20 होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? ऑप्शन नंबर ए मुख गुहा में, ऑप्शन नंबर बी आमाशय में, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत में। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन दोस्तों छोटी आंत में जाकर के होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? छोटी आंत में जाकर के होता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि भाई कार्बोहाइड्रेट का जो कार्बोहाइड्रेट होता है इस कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन होता है मुख गुहा में। और दोस्तों अगर प्रोटीन की बात की जाए कि भाई प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है दोस्तों आमाशय में। और दोस्तों वसा की बात की जाए तो वसा का सर्वाधिक पाचन होता है दोस्तों छोटी आंत में। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिविजन करवा देता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? ऑप्शन नंबर ए मुख गुहा, ऑप्शन नंबर बी आमाशय, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत। तो दोस्तों छोटी आंत में आकर के कार्बोहाइड्रेट, वसा और दोस्तों प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन दोस्तों मुख गुहा में होता है, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में होता है और दोस्तों वसा का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है। तो दोस्तों आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर ए मेरस्मस, ऑप्शन नंबर बी क्वाशियोरकोर, ऑप्शन नंबर सी रिकेटस, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों क्वाशियोरकोर। दोस्तों अगर बेसिकली देखा जाए तो प्रोटीन की कमी से जो मुख्य बीमारी होती है दोस्तों वो क्वाशियोरकोर होती है। और दोस्तों जो मेरस्मस होती है ये प्रोटीन की कमी से भी होती है, फैट यानी वसा की कमी से भी होती है और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी होती है। ये तीनों की कमी से ही होती है। दोनों ही समझा देता हूं दोस्तों कि कौन कौन सी बीमारी में क्या क्या होता है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, रिकेटस। दोस्तों ये विटामिन डी की कमी से होती है। दोस्तों इसका संबंध हड्डियों से है। इसको दोस्तों सूखा रोग भी कहा जाता है। इसे दोस्तों सूखा रोग भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें हमारी जो हड्डी होती है वो बिल्कुल दोस्तों सूख जाती है। दोस्तों क्वाशियोरकोर की बात कर लेते हैं। तो क्वाशियोरकोर में क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले बात की जाए तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। दूसरी बात दोस्तों ये बच्चों में होती है। और दोस्तों कौन से बच्चों में होती है? 2 से लेकर के 5 वर्ष के बच्चों में होती है। इसमें क्या होते हैं दोस्तों? बाल झड़ने लग जाते हैं। क्या होता है दोस्तों? बाल झड़ने लग जाते हैं। और दोस्तों दूसरी बात ये आती है कि इन बच्चों को भूख जल्दी से नहीं लगती, भूख लगना बंद हो जाता है।
भूख लगना बंद हो जाता है। और दोस्तों अगली बात ये आती है दोस्तों कि इस बच्चे का मानसिक व शारीरिक परिवर्तन, मानसिक व शारीरिक परिवर्तन, मानसिक व शारीरिक परिवर्तन रुक जाता है, मानसिक व शारीरिक परिवर्तन रुक जाता है। दोस्तों मेरस्मस की बात की जाए तो दोस्तों ये प्रोटीन की कमी से भी होती है, वसा की कमी से भी होती है और कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी होती है। इसमें दोस्तों जो बच्चे होता है, इस बच्चे का हाथ पैर पतले हो जाते हैं दोस्तों, हाथ पैर क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। दोस्तों इसकी हड्डियां है वो दिखाई देने लग जाती है, हड्डियां दिखाई देने लग जाती है। और दोस्तों ये बीमारी होती है 1 से लेकर के 2 वर्ष के बच्चे में, और इस बच्चे का भी दोस्तों मानसिक व शारीरिक परिवर्तन रुक जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार और बता देता हूं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर ए मेरस्मस, ऑप्शन नंबर बी क्वाशियोरकोर, ऑप्शन नंबर सी रिकेटस, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर क्या है दोस्तों? ये प्रोटीन की कमी से होने वाली एक बीमारी होती है दोस्तों। यह बीमारी बच्चों में होती है जो जिसकी उम्र होती है दोस्तों 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष। इसमें क्या होता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, इस बच्चे को भूख लगना बंद हो जाती है और दोस्तों इस बच्चे का मानसिक व शारीरिक परिवर्तन रुक जाता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें दोस्तों मेरस्मस की, तो प्रोटीन की कमी से भी होती है, वसा की कमी से भी होती है और कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी होती है। दोस्तों इस बच्चे में क्या होता है, हाथ और पैर पतले पतले होने लग जाते हैं, इसमें हड्डियां दिखाई देने लग जाती है। और दोस्तों यह बीमारी 1 वर्ष से लेकर के 2 वर्ष के बच्चे में होती है। रिकेटस की बात की जाए दोस्तों तो विटामिन डी की कमी से होती है, इसका संबंध हड्डियों से है और दोस्तों इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और दोस्तों पाचन तंत्र का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पाचन तंत्र में मैं आपको पूरे 100 क्वेश्चन क्लियर करवाने वाला हूं। दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा और दोस्तों कल जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं प्रॉपर एंजाइमों पर एक क्लास लेने वाला हूं, जिससे दोस्तों आपकी एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, आप प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दे सके। तो देखिए दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, निम्न में से पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी आमाशय, ऑप्शन नंबर डी मुंह है। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हृदय, क्योंकि दोस्तों हृदय को हम रक्त परिसंचरण तंत्र में पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हमारा दोस्तों पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। जबकि दोस्तों जो यकृत होता है, जो आमाशय होता है और जो मुंह होता है दोस्तों, इन सभी को हम दोस्तों पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। कल याद रखना एंजाइमों पर क्लास होगी, तो दोस्तों कल सुबह जरूर क्लास देखना।